कहते हैं, मांग रहे हैं। मांगी नाव केवट आना, कहीं तुम्हारे वतन में जाना। मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे परम में जाना। चरण कमल रज, चरण कमल रज, कहो सब कही। चरण कमल रज, कहो सब कही। मानुष करनी, मानुष करनी, पूरी तत्वरी। छुअत शिला, अघोरा गंगा जी के घाट पर खड़े होकर भगवान केवट से नाम मार रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया कि प्रभु ने यहां पर मांगा क्यों हो। गोस्वामी जी ने कहा यह घटना गंगा जी के घाट पर हुई है और गंगा जी मानस में भक्ति के प्रतीक है। राम भगति जहां सुर सरिधारा, सरस ब्रह्मा विचार प्रकारा। श्री गंगा जी का घाट है, श्री गंगा जी भक्ति के प्रतीक है। भक्ति का घाट केवल प्रभु का दर्शन कराता है। कर्म का घाट प्रभु से दीदात मांगता है। यह कर्म किया, इसका फल क्या मिलेगा। हमने इतने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, पाठ किए, पूजे किए, दान किए, तीर्थ किए, सत्संग किया, क्या मिलेगा, क्या दे। लेकिन जो भक्ति में रहता है ना, कहता है लेकिन तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित चाहता हूं। कुछ और भी दे दूं, कुछ और दे सकूं, कुछ और दूं, यही भाव भक्ति का है। देना चाहता है प्रेम में। यहां तो भगवान को मांगना ही पड़ता है। जगत के दाता, जगत के पालनहार्ता, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान आज नौका मांग रहे हैं। जो हम लोग को भवसागर से पार कराने वाले हैं, वो गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। और केवट क्या कर रहा है, वहीं बैठे बैठे आके कुछ बोल भी नहीं रहा है। कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, तुम्हारा मरम मैं जानता हूं। जो भगवान का मरम मास दिवस कर दिवस भार, मरम न जाने कोई। कई महीनों का एक दिन हो गया भगवान के जन्म में, मरम नहीं कोई जान सका। उमा मरम यह काहू न जाना, कि उमा यह मरम कोई नहीं जानता। भगवान शिव कर रहे हैं, भगवान शिव भी मरम नहीं जानते भगवान के। लखन हो यह न मरम न जाने, लखन भी इस मरम को नहीं जानते, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़, गवार, मूर्ख कराए तुम्हार मरम में जाना। भगवान तो चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ गया, कैसा मूर्ख है, इनको इतना भी शिष्टाचार नहीं है। मना कर देता, खड़े होकर कह
बेटा, आंख उठाकर तो देखो कि सामने कौन है। आंख भी उठाकर नहीं देख रहा है, अपने धुन में बैठा है, मना कर दिया। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ और बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रभु राम साथ में खड़े हैं। जब भगवान मांग रहे हैं तो मैं क्या बोलूं? बात पहले से बिगड़ गई है, आगे बिगड़ी तो पीछे वाला कैसे संभाल सकता है। जैसे केवट ने कहा तुम्हारे मर्म को जानते हैं, भगवान मुस्कुराने लगे। लखन सुना तुमने इसकी बात? ब्रह्मा विष्णु महेश कोई हमारे मर्म को नहीं जानते हैं, यह क्या जानता है? डर जाता है कि आपके बात को सब जानता हूं मैं, लोग डर जाता है। ठीक है बाद में बात करेंगे। लेकिन भगवान लखन लाजी में सब कुछ मांगे, क्या बात है जो मैं नहीं जानता और यह जानते हैं? मर्म में जाना, आपकी बात सब जानता हूं, आपने क्या किया है। क्या कहते हैं कि आपके चरण के रज पड़ने से गौतम ऋषि अहिल्या हो गए थे। और प्रभु हमारा तो यह काठ जो है पानी भिगा रखता, अगर कहीं हो गए ना तो क्या स्थिति होगा? आइए क्या कर रहे हैं? मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू तेरे पाँव, मोगे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोगे नाव में। सभी लोग एक साथ। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू तेरे पाँव, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए सभी लोग एक साथ हाथ उठाकर। तेरे जादू तेरे पाँव, मोगे डरे लागेगा, कैसे बिठाऊं तोगे नाव में, कैसे बिठाऊं तोगे नाव में।
दूर, मेरा संशय हो जाए दूर, अगर तुम्हें हो मंजूर। सुनो सुनो दी हुजूर, पाँच बैठा तुम्हें नाव में, मेरी छोटी सी है नाव और तेरे जादूगर पाँव, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर पाँव, मुझे डरे लागे ना कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, और कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, मैं कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। हे प्रभु राम, आपको कैसे बिठाऊं? आपके मर्म को मैं जानता हूं। आपका जहां चरण पड़ता है ना, तो ऋषि पत्नी हो जाती है। और सच पूछो तो एक बार बताऊं, है तो बुरी, केवल बोला बुरा मत मानो तो बताए भगवान। प्रभु बोले ऐसा क्या है तुम करो, बोले बुरा मत मानो, बुरा लगेगा, बोलो। केवट ने कहा भगवान, घरवाली एक ही अच्छी है, ज्यादा हो ना तो आप अपनी स्थिति देख लीजिए। अगर एक कौशल्या होती तो आपको यह अवस्था नहीं होता। आज दशरथ को देख लीजिए, अपने पिताजी को, और चलिए अगर दो भी हो भी जाए तो कार्य के बंटवारा में लगा देंगे। लेकिन आपके रज से जो स्त्री बनती है वो ऋषि पुत्री हो जाती है, ऋषि के परिवार से आएगी। अलग व्यवस्था करो, अलग आवास, अलग राशन, कभी छू छाप किया तो सापे दे देगी। भगवान, इस झंझट से हमको दूर रहना है, कृपया मुझे इसमें मत फंसाइए। अब दूसरे देखो, केवल भगवान के अंदर के एक बात को जानता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कितनों जतन करा देगा, जीवन में अपने राम का नाम लिया नहीं हो जाएगा ना। एक बुढ़िया मरने लगी, बुढ़ी पुरानी कहावत है, क्योंकि बोल ममा राम राम, जीवन में कभी राम नाम नहीं लिया था। बोले अतेठ कुटुंबा नहीं बोले परमो बेटा, उतना शब्द बोले लेकिन राम नहीं आएगा। जो जीवन भर राम लिया है वही अंतिम समय बोल सकता है। आज जान गए कि हमको दर्शन देने के लिए आए हैं। ऋषि मुनि ध्यान में भी भगवान नहीं आते, मेरे पास आए। इनका अर्थ समझिए आप लोग। और उन्होंने समझ गया कि इनका अर्थ है, ये नाम मांग रहे हैं, इनको जरूरी है, अपनी गरज में जो चाहे ले सकते हैं। आज मेरी अर्जी चलेगी। हम लोग भगवान से क्या करते हैं, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। केवट उल्टा कर रहा है कि आज अर्जी तुम्हारी, आज मर्जी हमारी, चाहे जो करवा ले। मानो केवट कह रहा है कि भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर अपने हृदय में भक्ति पैदा कर लो तो भगवान स्वयं चल के दर्शन दे देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या तो भय से करते हैं, दुख होने लगे तो राम 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 राम, या तो लोभ में करते हैं। जरा सा आरती भी गाते हैं ना, क्या करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। गाना नहीं है, तनी को आरती किया, क्या कहे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब क्या बाकी रह गया मांगने हो, सुख भी हो जाए, संपत्ति भी हो जाए, और शरीर में कष्ट भी नहीं रहे। अब क्या मांगने का, बताइए, तो कुछ रहा क्या? और क्या कष्ट रहा? एक छोटी सी आरती में भी सब कुछ मांग लेते हैं हम चालाकी से। एक बार एक बुढ़िया भगवान दर्शन दे दिए, गरीब भी थी, आंख से अंधी थी, अब पोता भी नहीं हो रहा था। कहा कि भगवान वरदान दे दीजिए। बोले एक वरदान देंगे, मांग लो। पोता चाहिए, संपत्ति चाहिए, क्या आंख चाहिए? उसने चालाकी क्या जानते हो? उसने कहा, हे भगवान एक ही वरदान दीजिए,
हमारा पोता सोने के कटोरे में दूध भात खाता हुआ आप देखो। हमारा पोता सोने के कटोरे में दूध भात खा रहा और हम देखें, यही वरदान चाहिए। सब कुछ मांग लिया, पोता भी हो जाए, इतना धन हो जाए कि सोना के कटोरा में खाना भी खाए और हमको आंख हो जाएगा तभी देखेंगे। भगवान का हे प्राणी, तुमको हम बनाए लेकिन तुम हमसे भी आगे निकल गए। ऐसे चालाक होते हैं लोग। आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन केवल जानता है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट सल छिद्र न भावा। आज प्रार्थना किया है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई कहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई कहो। मोहि राम रावण आन दशरथ सपथ सब साजी कहो। मोहि राम रावण आन दशरथ सपथ सब साजी कहो। मरुतीर मारऊ लखन में जब लगी न पाय पकारी हो। मरुतीर मारऊ लखन में जब लगी न पाय पकारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, तब लगी न तुलसीदास नाथ। कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। आज भगवान को कह दिया है कि भगवान, बोले जाने का कोई तो उपाय होगा, तुम परम जान गए तो। बोले हाँ है ना, अगर आप पेट धुलवा लें। और एक बात और सुन लो, हे राम, मैं तुम्हारे पिताजी की सौगंध खा के कहता हूं, अगर आप चरण नहीं धुलवाए तो पार नहीं करूंगा। अब तक तो लखनलाल जी बर्दाश्त किए हुए थे, लखनलाल जी ने बाण निकाल लिया। तुम्हारी क्या औकात केवट? अरे अपना पिताजी कसम खाओ, अपना खाओ, हमारे पिताजी पर तो चले गए। लेकिन केवट हिल नहीं रहा है। बोला चलाइए बाण। सन्मुख राम खड़े हैं, अगर बाण चला दिए ना तो पुलिस वाला आएगा, आप ही को पकड़ेगा और ये दाह संस्कार भी आप ही को करना पड़ेगा। और जिसकी चिता को भगवान राम आग लगाएंगे उसको साकेत जाने से कौन रोक सकता है? राम बोले अंदर रखो, अभी न पैसा, यहाँ पार होने का पैसा नहीं, लकड़ी का इंतजाम 13वीं कहां से करेंगे इसका भाई? तो आराम से बैठो लखनलाल, यह भगवान और भक्त के बीच में है, तू आराम से बैठो। बहुत चर्चाएं होती है, दोनों में बड़ा प्रेम है, कथा को भी आगे ले जाना है। क्या करें, यह तो एक दिन का पूरा प्रसंग है। केवट कह रहा है प्रभु यदि मेरी नाम पर पार जाना है तो मेरा एक ही शर्त है। भगवान ने कहा शर्त बताओ। केवट ने कहा महाराज जरा याद करो, जब आपको द्वार पार होना होता है तो आपके यहाँ कितने लंबी लिस्ट होती है। माता पिता का सेवा किया कि नहीं, धर्म का पालन किया कि नहीं, सत्य का आचरण किया कि नहीं, मेरा नाम सुमरण किया कि नहीं, ब्राह्मणों को दान किया कि नहीं, गाय को सेवा किया कि नहीं। कितनी लंबी सूची होती है। 4 धाम दर्शन करने गए थे कि नहीं, पूछते हो कि नहीं पूछते हो आप? जब अब सागर पार कराना रहता है। इसी तरह आज आपको पता है मैं भी गंगा पार करूंगा, मेरे भी कुछ शर्त है। बोले क्या शर्त है सुनाओ? तो स्वामी जी कहते हैं मोहि पद, आप अपने पद को मुझे पखारने के लिए कहिए। आप ये नहीं कराएगा, आप कहिए हमको कि हमारा चरण धो लो, तब धोऊंगा मैं। यह केवट था। आइए, बड़े प्रेम से चरणों को धोया, पाप जन्म जन्म का खोया।
से भिखारियों को फ्री पार करवाता हूं और कुछ हो सके तो दक्षिणा भी देता हूं। और जैसे दूसरा बार लखन जी ने पिताजी का नाम सुना है ना, बाण निकाल लिया, कह रहे तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है? राम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के राजकुमार है, तुम एक तो वहां से हिल नहीं रहे हो, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए।